नमस्कार, मैं हूं उदय मिश्रा और आप देख रहे हैं लखनऊ केसरी। राजधानी लखनऊ के गांधी भवन प्रेक्षागृह से आज एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद उत्तर प्रदेश का 50वां वार्षिक अधिवेशन स्वर्ण जयंती समारोह के रूप में बेहद भव्य तरीके से मनाया जा रहा है। इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर उत्तर प्रदेश के वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री माननीय सुरेश खन्ना जी ने शिरकत की। खन्ना जी ने न केवल आयोजन की गरिमा बढ़ाई, बल्कि प्रदेश के प्रशासनिक ढांचे में कर्मचारियों के अमूल्य योगदान को रेखांकित करते हुए उनकी जमकर प्रशंसा की। समारोह का मुख्य आकर्षण रहा परिषद द्वारा आयोजित सम्मान समारोह। माननीय मंत्री सुरेश खन्ना जी ने अपने हाथों से उन सभी कर्मठ प्रतिनिधियों को सम्मानित किया, जिन्होंने अपनी सेवा और निष्ठा से विभाग को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया है। वहीं इस मंच से 8वें वेतन आयोग की मांग ने भी जोर पकड़ लिया है। कर्मचारियों की ओर से रखी गई इस बड़ी मांग पर माननीय मंत्री सुरेश खन्ना जी का रुख काफी सकारात्मक नजर आया, जिसने लाखों कर्मचारियों की उम्मीदों को नई दिशा दे दी है। आयोजन की भव्यता और अनुशासन वाकई काबिले तारीफ है। आयोजक मंडल की मेहनत का ही परिणाम है कि ये स्वर्ण जयंती समारोह प्रदेश भर के कर्मचारियों के लिए एक मिसाल बन गया है। आपने स्वयं इस बात को स्वीकार किया, आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के बारे में आप अवगत हैं। एक कारपोरेशन बन गया है। उस कारपोरेशन के माध्यम से सभी आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को खासतौर से उनकी जीवनचर्या को ध्यान में रखते हुए उनका वेतन तय किया जाए। वैसे में माननीय मुख्यमंत्री जी कई अपने भाषणों में सार्वजनिक रूप से उसकी घोषणा भी करते हैं। एक नई पेंशन स्कीम का बहुत दिनों से चल रहा है। लगभग सभी पॉलिटिकल पार्टी इस बात को स्वीकार किया था जब नई न्यू पेंशन स्कीम लागू की गई। आज उत्तर प्रदेश में लगभग 9 लाख कर्मचारियों से ज़्यादा न्यू पेंशन स्कीम को अडॉप्ट करते हैं। इस संबंध में अगर कोई आप बात आप लोगों को करना हो, 8वां वेतन आयोग लागू हो चुका है, उसमें आप अपनी बात कर सकते हैं। जहाँ तक पुराने मामलों की बात है, मैं पूरी बात सुन भी नहीं पाया। मैंने पूरा का बार पूरी बात समझ में नहीं आ रही है उनका क्या है, क्योंकि वेतन आयोग की रिपोर्ट के बाद मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में एक समिति बनती है और उस समिति की जो अनुशंसा होती है वो वेतन आयोग की रिपोर्ट के आधार पर ही होती है और उसके अनुरूप ही लगातार क्रियान्वयन का सिलसिला चलता रहता है। और ये प्रक्रिया तो एक दिन से नहीं होती। जैसे जैसे कोई अगर चीज़ें छूट भी जाती है तो उसको बाद में भी चेकअप करके उसका पूरी तरीके से पालन किया जाता है, जो वेतन आयोग की मंशा है। और आप लोग इससे पहली बात अवगत हुई, लेकिन अगर फिर भी आप लोगों को वेतन संबंधी या पेंशन संबंधी कोई बात करना हो तो आपके लिए तो नए दरवाजे खुले। 8वां वेतन आयोग लागू हो, 8वां वेतन आयोग गठित हो चुका है। उसके समक्ष आप अपनी बात को रख सकते हैं। समय समय के ऊपर उत्तर प्रदेश सरकार ने इस बात का ध्यान रखा कि जहाँ पर ऐसी कोई ये लगा कि जरूरत ज़्यादा है, अभी शिक्षा मित्रों का हाल ही में 10,000 रुपये मानदेय से बढ़ाकर 18,000 रुपये किया गया। इसी प्रकार से मुख्य अतिथि महोदय माननीय वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री उत्तर प्रदेश का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि आप हमारे कार्यक्रम में आए और हमारा मान रखा। राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद की महामंत्री होने के नाते मुझे एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई है कि माननीय जी के लिए कुछ तैयार करके बोलना है। माननीय जी का जो व्यक्तित्व है, जो जितना उनका कार्यकाल है और जितना उनका सेवा काल है, उतनी तो मेरी उम्र भी नहीं है। और मुझे लग रहा है कि उनके बारे में बोलना बहुत बड़ी बात होगी, क्योंकि सूर्य के विषय में, उसके ताप के विषय में, उसके व्यक्तित्व के विषय में कुछ भी कह पाना संभव नहीं है।
लेकिन फिर भी मैंने बहुत से स्रोतों से थोड़ा बहुत जो जानकारी माननीय जी के लिए मिल पाई है वो माननीय जी के समक्ष अपने जो है शब्दों में व्यक्त करती हूँ। और प्रारंभ करने से पहले ही क्षमा चाहती हूँ कि अगर किसी भी प्रकार की त्रुटि हो, किसी जानकारी में कोई ऐसा हो कि वो जानकारी सत्यता से थोड़ी बहुत इधर हो, तो हमें माफ किया करेंगे। धन्यवाद। राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद की स्थापना 64-65 के आसपास हुई। तब से 62 वर्षों का सफर राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद ने किया और ये 62 वर्ष राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के लिए संघर्ष के ही रास्ते, चाहे वो केंद्र के बराबर डी का मामला रहा हो, चाहे वो वेतन का मामला रहा हो, या संविदा करके 7वां वेतन आयोग देने की बात, या आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए निगम बनाने की बात, राज्य कर्मचारी ने सारी लड़ाइयाँ की और आज हम 50वां अधिवेशन राज्य कर्मचारी ये अपने आप में माइल स्टोन, एक संगठन 50वां अपना अधिवेशन बना रहा है। धीरे धीरे 64 से लेकर के अब तक हमारे कर्मचारी परिषद के माध्यम से हमने इस अधिवेशन के माध्यम से ये संदेश देने का प्रयास किया है कि राज्य कर्मचारी परिषद उन लोगों की आवाज़ है जिनकी आवाज़ कोई नहीं, जैसे संविदा कर्मी है, आउटसोर्स कर्मी, डिवीजन इनकी आवाज़ कोई नहीं बनता है, उनकी आवाज़ बनने का प्रयास हम अधिवेशन के माध्यम से अपनी आवाज़ प्रदेश के वित्त मंत्री माननीय सुरेश खन्ना जी हमारे बीच में आए, आप लोगों की उपस्थिति में जो कुछ कहा वो आप लोगों ने प्रदेश के कर्मचारियों का सरकार की विकास यात्रा में बहुत बड़ा योगदान, सरकार की कोई विकास यात्रा कर्मचारियों के सहयोग से न है और सरकार की प्राथमिकता में कर्मचारी है कि नहीं ये तो मैं नहीं जानता हूँ, बट हमारी प्राथमिकता में हमारे कर्मचारियों के कल्याण से संबंधित कार्यों के साथ साथ सामाजिक उत्तरदायित्व, शासनिक सुधार एवं सरकार और कर्मचारियों के बीच एक सेतु बनाकर चलने का कार्यक्रम हमारी प्राथमिकता में है, हम उसको लेकर के चल रहे हैं। अभी एक सेशन खत्म हुआ है हमारे इलेक्शन का, दूसरा सेशन है, उसमें नए वर्ष के लिए कार्यकारी का चुनाव भी होगा, मांग पत्र हमारा पारित हुआ है। मांग पत्र को हमने 5 भागों में विभक्त किया है, इसमें पहले सामान्य मांगें हैं, सामान्य मांगों में रिक्त करे जाने की कार्रवाई है, सरकार टिप्पणी करती है, समय से कटौतियाँ हैं वो नहीं हो पाती हैं, पुरानी पेंशन व्यवस्था की बहाली है, यूपीएस और एनपीएस में अभी भी बहुत संशोधनों की गुंजाइश है, उनको हमने रखा है, विभिन्न विभाग हैं, खाद्य विभाग है, चिकित्सा इनकी समस्याएँ, समाज कल्याण जाति विकास विभाग संवर्गीय समस्याओं को ध्यान रखा है, इन सारे पर मंथन करके और एक आगे का कार्यक्रम हम तय करेंगे। चुनावी वर्ष है, चुनावी वर्ष में कर्मचारियों की इच्छाएँ हैं, वो चाहते हैं कि कुछ हो जाए, तो सारे चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इस अधिवेशन में विचार किया गया है और आगे की रणनीति। राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद ने बहुत सी कर्मचारी समस्याओं को सुरेश खन्ना जी के सामने रखा, उनकी तरफ से क्या आश्वासन मिला? वो तो आप थे, उसके बाद उसमें हम क्या कहेंगे, आपने खुद सुना है उन्होंने क्या कहा, क्या कहा वो आप उसमें उपस्थित थे, उसके बारे में हम कहेंगे उन्होंने क्या कहा, तो ये तो निश्चित बात है। हम क्या चाहते हैं ये हम करते हैं, उन्होंने क्या कहा वो तो आपने सुना ना, हम जो चाहते हैं वो मैंने उनके बोलने से पहले बोल दिया, हम जो चाहते हैं उनके बोलने से पहले मैंने बोल दिया था। उस पर उन्होंने क्या कुछ कहा उस पर भी नहीं साफ हो, करिए अच्छा कहा हो तो करिए, बुरा कहा हो तो। आज 50 वर्ष पूरे होने पर वार्षिक अधिवेशन आयोजित किया। हमारी ढेर सारी शुभकामनाएं अपने कर्मचारियों के प्रति हैं और उत्तर प्रदेश सरकार ने तथा केंद्र सरकार ने इस बात का पूरा ध्यान रखा है कि समय समय के ऊपर जब कर्मचारियों की जैसी भी मांग आई उसके ऊपर गंभीरता से विचार किया और पूरी संवेदनशीलता के साथ उसके ऊपर निर्णय भी किया।
आगे भी आठवां वेतन आयोग गठित हो चुका है और जो भी कर्मचारियों की इस संबंध में कोई भी मांग अगर होगी तो उसके सामने प्रस्तुत की जा सकती है। हमने हर समय इस बात का ध्यान रखा है कि जब जब कर्मचारियों का डीए की बात हो या इलाज की बात हो तो पूरी संवेदनशीलता के साथ उसको उसी हिसाब से ठीक किया जाए और आगे भी केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश की सरकार इसके लिए पूरी तरीके से कमिटेड है कि हम कर्मचारियों के कल्याण के लिए हर संभव कदम उठाने के लिए तैयार हैं। मंत्री जी, अयोध्या में जिस तरह से चोरी हुई, पत्रकार कवर करने गए